इस सेशन के अंदर अपन एक वेज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसे विदाउट फ्रिक्शन देखेंगे, तो ये कंप्लीट एनएलएम का पार्ट होगा। फिर अपन फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसी प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। तो वो एक तरीके से फ्रिक्शन की प्रॉब्लम बन जाएगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये इस एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया तरीके से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे है आपके लिए। और इस लेक्चर के बाद में आपको काफ़ी हद तक डर नहीं लगेगा जहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में यही बोला है कि ये 3 ब्लॉक्स है। हम ये मान के चल रहे हैं कि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सारी सरफेसेस स्मूथ है। और इस एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमारे पास M1 और M2 ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहे विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। किसके रिस्पेक्ट में? कैपिटल M के रिस्पेक्ट में। इस प्रॉब्लम को आप ऑफकोर्स 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक आप ग्राउंड पे खड़े इंसान से पूछ सकते हो, दूसरा आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड की बजाय इस ब्लॉक पे भी ले सकते हो। मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप कहीं और लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, आप ग्राउंड वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ, तो इसको हमेशा यही लगेगा कि ये वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे, सब कुछ रेस्ट पे ही दिखेगा, हाँ है ना। यदि M1 M2 की बात करें वो कैपिटल M के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, तो कैपिटल M पे ही हमारा ऑब्जर्वर है, तो सब कुछ इसे रेस्ट पे दिखेगा। लेट्स सपोज पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है, एक साथ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल a, बराबर है। यदि a एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम उधर की तरफ जा रहा है तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल F, ठीक है, कैपिटल F। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल मास कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन 1। अभी मेरे को ये a की वैल्यू पता नहीं है कि a कितना है, कि उस सिचुएशन में जहाँ पे M1 और M2 कैपिटल M के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आए, तो मैंने ये एक इक्वेशन लिख दी। अभी इस इक्वेशन के अंदर आपको f निकालना है, लेकिन स्मॉल a का आपको अभी तक आइडिया नहीं है, तो मैं स्मॉल a के बारे में बात करता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टेंशन होगी t मान लेते हैं, तो सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ भी एक टेंशन होगी t, और इस पर नीचे लगेगा एक इसका वेट mg। ये दोनों सरफेस के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैं अभी सिर्फ इसके वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, कहाँ के रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। यदि आप इस ऑब्जर्वर से पूछोगे तो वो ऑब्जर्वर कहेगा M2 रेस्ट पे है, और ये ऑब्जर्वर आपके पास नॉन इनर्शियल है। ऑब्जर्वर क्या है? नॉन इनर्शियल, खुद का एक एक्सेलरेशन है। लेकिन जब आप सूडो फोर्स देखोगे तो वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, तो वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं है। तो M2 के लिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम से, टेंशन T mg के इक्वल होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 2, बराबर है। अब M1 की बात करते हैं। M1 पे मैं वर्टिकल फोर्स नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। एक लगेगा इस पे टेंशन T और एक लगेगा सूडो फोर्स, क्यों? मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैपिटल M पे है और कैपिटल M का एक एक्सेलरेशन है ma, M1 मल्टीप्लाई भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप पास M2 हो जाएगा। अच्छा, और इस हमारे ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है? M1 रेस्ट पे, तो ये दोनों फोर्स इक्वेट होने चाहिए, तो T मस्ट बी इक्वल टू M1a, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से देखो, 2 और 3 से आप लिख सकते हो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी M2 अपॉन M1 मल्टीप्लाई बाई g, और इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपका फोर्स F ये कितना हो जाएगा? कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू M2 अपॉन M1 मल्टीप्लाई बाई g। कोई आपत्ति तो नहीं है? अच्छा, यदि आपका अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और कम होगा तो क्या होगा? समझ में आ रही बात? एग्जैक्टली इतना होगा तभी इक्विलिब्रियम रहेंगी।
यदि आपका फोर्स बढ़ जाता, एक बार सोच के देखो, जब आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ये फैक्टर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा पीछे की साइड में, ये पीछे की साइड में स्लाइड करेगा तो ये ऊपर की साइड में स्लाइड करने लग जाएगा। बराबर है। अच्छा, यदि आप फोर्स की वैल्यू इस गिवन वैल्यू से कम कर दो तो क्या होगा, तो ये टेंशन ज़्यादा होगा, तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा और ये आगे की तरफ स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे एफ की एक फिक्स वैल्यू है, रेंज नहीं मिल रही, आप समझिए इस बात को, एग्जैक्ट एक वैल्यू मिल रही है, वही वैल्यू होगी तभी जाके हमारे M1 और M2 रेस्ट पे रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। सेम प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन सिर्फ M1 और कैपिटल M के बीच में अपन एज्यूम करके चल रहे हैं, बाकी सारे सरफेसेस अभी भी स्मूथ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन आते ही अगेन प्रॉब्लम तो वही है कि M1 और M2 हमारे पास रेस्ट पे होने चाहिए कैपिटल M के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, इसके अब एक रेंज मिलेगी। ठीक है, क्यों, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एक तो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, दूसरा अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज करता है। बराबर है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ये पता करेंगे कि मिनिमम कितना फोर्स लगाए, मिनिमम फोर्स कितना लगाए कि M1 M2 रेस्ट पे आ जाए, और बाद में अपन पता करेंगे कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाए कि अभी भी M1 और M2 रेस्ट पे रहे कैपिटल M के रिस्पेक्ट में। बराबर है। ठीक है, जब फोर्स मिनिमम होगा तो मुझे पता है एक्सेलरेशन भी आपके पास मिनिमम रहेगा, और जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, पहले ये वाली फर्स्ट वाली सिचुएशन डिस्कस करते हैं, मिनिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे टेंशन T, इधर पे टेंशन T। ठीक है, अच्छा ये तो फिक्स है कि जो टेंशन T है, आप M2 वाले ब्लॉक से इक्वेशन तो यही बनेगी M2 मल्टीप्लाई बाई G, इक्वेशन नंबर 1। और यदि आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो M1 पे एक फोर्स आगे लग रहा होगा टेंशन T, और एक सूडो फोर्स पीछे लग रहा होगा M1 मल्टीप्लाई बाई A मिनिमम। बराबर है। और जब एक्सेलरेशन की आप मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो टेंशन को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कहीं ना कहीं आपके इसका सपोर्ट करेगा, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा, और कौन सा फ्रिक्शन करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास अब टेंशन क्या लिखोगे आप टेंशन लिखोगे M1 A मिनिमम प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन में भी उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, क्यों, आप A की मिनिमम वैल्यू ले रहे हो, तो ये उसके सपोर्ट में मैक्सिमम फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, M1G। बराबर है। इस T की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 है, T की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो हमारे पास ये बनेगा M1 A मिनिमम प्लस म्यू M1G इज इक्वल टू M2G। यहाँ से चेक करो A मिनिमम कितना आएगा, A मिनिमम आ जाएगा मेरे पास M2 मल्टीप्लाई बाई म्यू टाइम्स M1 मल्टीप्लाई बाई G डिवाइड बाई M1। और जैसे आप फोर्स की बात करोगे तो मिनिमम फोर्स आप लिख सकते हो, आप तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ कंबाइन फॉर्म में, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई मिनिमम एक्सेलरेशन, दैट इज M2 माइनस म्यू टाइम्स M1 G डिवाइड बाई M1। तो ये आ गया आपके पास मिनिमम फोर्स। इसे कम फोर्स लगाओगे तो आपके पास ये वाला पूरा सिस्टम M2 वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक मैक्सिमम वाला पार्ट भी निकाल लेते हैं। जब हम बात करेंगे मैक्सिमम की तो अगेन एक इक्वेशन तो सेम रहेगी,
टी की वैल्यू m2g। अब आपके पास ये जो m1 वाला ब्लॉक है इस पे फोकस करो। टेंशन टी, सूडो फोर्स इधर की तरफ m1 मल्टीप्लाई बाई ए मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम आएगी तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी कहीं ना कहीं इधर आगे वाले टेंशन से, हाँ है ना। इधर टेंशन से बड़ी हो जाएगी तो टेंशन का सपोर्ट करेगी इस बार फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसका सपोर्ट करेगा? टेंशन का। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो दूसरी इक्वेशन आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे टी प्लस म्यू टाइम्स m1g, ये किसके इक्वल हो जाएगा? m1 मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा m2 प्लस म्यू m1g डिवाइड बाई m1 इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M प्लस m1 m2 मल्टीप्लाई बाई m2 प्लस म्यू टाइम्स m1 g डिवाइड बाई m1। आप देख लो मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स के अंदर बस प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो अब आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की प्रेजेंस में अप्लाइड फोर्स की एक रेंज मिलेगी। यहाँ से इसके बीच में आप कुछ भी अप्लाइड करो तो आपका m1 और m2 क्या रहेंगे? रेस्ट पे कैपिटल M के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बहुत बढ़िया।